Good morning students, I am Ganesh sir. Welcome on my YouTube channel माया पब्लिक स्कूल। आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सिंपल टेंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। और अगर आपको 60 डेज में 60 दिनों में इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल माया पब्लिक स्कूल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। आज आप लोगों को सिंपल टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सिंपल टेंस से पहले हम लोग कुछ जो टेंस में, जो रूल में कुछ जो चीज़ होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें मटेरियल में कोई भी टेंस हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिन बच्चों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, जब कोई कोई सेंटेंस में क्रिया का, वर्ब मतलब कोई काम का पूरा का पूरा प्रभाव, कोई काम का पूरा प्रभाव कोई कर्ता, कोई करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नोटिस कीजिएगा, वह मेरा दोस्त है, ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मीन्स ही जो है, वह सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, क्योंकि वह मेरा दोस्त है एक व्यक्ति है जो अपने दोस्त को होने का बोध कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आते हैं वर्ब या चिड़िया। देखिए यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ पर उड़ने का क्रिया का काम जो है, क्रिया का जो काम है वो उड़ना एक क्रिया है जिसमें एक्शन होता है। वो क्रिया जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है चिड़िया पे, बर्ड पे, क्योंकि ये उड़ने का काम कौन करेगा, बर्ड करेगा। एनर्जी किसको लॉस होगा, बर्ड को। अगर पंख हिलेगा तो किसका, बर्ड को। इसलिए पूरा का पूरा डिपेंड, ये क्रिया का पूरा प्रभाव बर्ड पे पड़ता है, चिड़िया पे, इसीलिए इसको हम लोग सब्जेक्ट का दर्जा देते हैं। उसके बाद होता है वर्ब। अब वर्ब समझ लिए, वर्ब दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक मेन वर्ब होते हैं। समझ लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। मीन्स जब कोई वाक्य में किसी वर्ब की सहायता करने, जब कोई वाक्य में कोई वर्ब की सहायता करने के लिए जो वर्ब आता है उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, शैल, विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जो एक वर्ब की सहायता के लिए। जैसे यहाँ देखिएगा, बट ही इज माई फ्रेंड, ये इज जो है वो इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा में है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है समझिएगा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होता है समझेंगे। मुख्य क्रिया ठेठ हिंदी में समझिएगा, मुख्य क्रिया जिसके अंत में ना हो उसको हम लोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, रोना, सोना, बैठना, खेलना, ये सब मेन वर्ब मुख्य क्रिया है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ना एक मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इस तरह हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बारे में समझेंगे। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया कि जिसके अंत में ना हो तो वो वर्ब होता है। ऐसा ना कह दीजिएगा पटना के लास्ट में ना है तो वो वर्ब है, नहीं। पटना है, एक स्थान है। अब कह दीजिएगा सर नाना, तो नाना है, ये एक वर्ब नहीं है। जिसमें क्रिया कोई काम हो, उठना, बैठना, रोना, सोना, जिसमें शरीर हिले डोले, एक्शन। जैसे यहाँ चिड़िया उड़ने की काम कर रही है, देखिए चिड़िया की पंख हिल रहा, शरीर, उसका बॉडी पार्ट जो है वो हिल रहा है तो उड़ना हुआ। बोलना, लास्ट में क्या है, बोलने में क्या हो रहा है, मेरा माउथ, मेरा मुंह बोल रहा है, दिमाग चल रहा है, मेरा शरीर का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। मीन्स मेरा
शरीर का अंग काम कर रहा है, तो ये एक मेन वर्ब हो गया। ठीक है। लिखना, लिखना, मैं अगर किसी चीज़ को लिखता हूँ तो लिखने में मेरा हाथ चलता है, मेरा शरीर का पार्ट चलता है, तो ये एक वर्ब हो गया। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म कहते हैं जब कोई वाक्य में क्रिया जिस पर डिपेंड करे, कोई काम जिस पर हो, जिस पर फोकस किया जाए, जिस काम को किया जाए, जिस पर कोई काम किया जाए, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, ये तो वर्ब हो गया था। माय फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माय फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ उड़ना का काम कहाँ होता है? आकाश में होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का काम, जैसे राम आम खाता है, किस पे काम हो रहा है? आम पे काम हो रहा है, क्योंकि खाने का काम किस पे हो रहा है? आम पे हो रहा है, मतलब आम को खाने का काम हो रहा है। मैं पत्र लिखता हूँ, किस पे काम हो रहा है? लिखने का काम हम किस पर कर रहे हैं? पत्र पर कर रहे हैं। तो ये पत्र जो है, लेटर जो है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आगे मैं सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा और बताता हूँ। तो मैं बता रहा था सिंपल टेंस अब मैं चालू करता हूं और समझेंगे अफर्मेटिव। मैंने आपको पहले पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो इसी स्ट्रक्चर पर मैं आप लोग आज इंग्लिश बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। जहां कोई सिंपल टेंस में प्रेजेंट में है का प्रयोग हो, हूँ हो, तो इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और इज, एम, आर के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज, एम, आर और नॉट, मतलब नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव क्या होता है समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट जो होता है वो हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो इस चीज़ को समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, सिर्फ इज, एम, आर को पहले रखा जाता है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मतलब कि जिसका आंसर यस और नो में होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। जैसे इज, एम, आर का पहले हम लोग करेंगे एंड सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्न पूछा जाता है लेकिन नकारात्मक सोच में, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करके V1 का प्रयोग करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में WH ग्रुप मतलब WH फैमिली होता है जो समझाते हैं WH फैमिली, और WH फैमिली के बाद इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। WH फैमिली अगर आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। WH फैमिली होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वाई, वेन, हाउ। ये एक WH ग्रुप है, फैमिली है, जिसका प्रयोग हम लोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, ये सकारात्मक सोच वाला सेंटेंस हुआ। वह अच्छा लड़का है, ही सब्जेक्ट ले लिए, ही, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, एम, आर, तो ही सी इट और किसी नाम के साथ वर्ब 5 मतलब इज का प्रयोग होता है। तो ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस हुआ। ही इज गुड बॉय, सब्जेक्ट लगा और ही सी इट और नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। तो ही इज गुड बॉय, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इसी को हम लोग अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो सब्जेक्ट ही लगेगा, उसके बाद इज, एम, आर में तो सब्जेक्ट इज है, इज लगेगा और नॉट का प्रयोग होगा। ही इज नॉट गुड बॉय, ही इज नॉट गुड बॉय। अगर हमको इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये इज पहले आ जाता है। तो इज ही, क्योंकि इज इसलिए लगाएंगे क्योंकि ही के साथ इज लगता है, तो हम लोग इज ही गुड बॉय,
इज ही गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? इज ही गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। इज ही गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? तो इसका आंसर दो तरह से होता है, यस और नो में, हाँ या ना में। हाँ वह अच्छा लड़का है, नहीं वह अच्छा लड़का नहीं है। इज ही गुड बॉय, यस ही इज गुड बॉय, नो ही इज नॉट गुड बॉय, ही इज नॉट गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? और इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, क्वेश्चन पूछेगा लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो इज ही नॉट गुड बॉय, ही इज नॉट गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का नहीं है? अब आती है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, WH फैमिली जो होता है वो क्या होता है समझिएगा। जैसे वह कैसे अच्छा लड़का है, वह कैसे अच्छा लड़का है, तो हाउ, WH जो फैमिली है वो पहले लगेगा, हाउ, उसके बाद इज MR का प्रयोग होगा, हाउ इज ही गुड बॉय, गुड बॉय, हाउ इज ही गुड बॉय। या हम लोग मान लेते हैं, अगर बोलते हैं वाई इज, इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो वाई इज ही गुड बॉय, वह क्यों अच्छा लड़का है? तो इस तरह हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए, एक और हम सेंटेंस लेते हैं, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद यू मतलब ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, और सेकेंड पर्सन यू के साथ एंड दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। अगर इसी को नेगेटिव बनाना होगा, नकारात्मक में, आप ईमानदार नहीं है, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट। यही इसी को इंट्रोगेटिव बनाना होगा, प्रश्नवाचक। तो आर का प्रयोग पहले हो जाएगा, ये आर यहां पे आ जाएगा, यू सब्जेक्ट से पहले आर आ जाएगा, आर यू ऑनेस्ट। इसी को अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाना होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो आर यू नॉट ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट। इसी को अगर क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वाई आर यू ऑनेस्ट, वाई आर यू ऑनेस्ट, आप क्यों ईमानदार हैं, क्यों ईमानदार हैं, आप कैसे ईमानदार हैं, हाउ आर यू ऑनेस्ट। तो हम लोग इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं ये क्वेश्चन में सिर्फ दो ही, यस और नो। जैसे अगर रहे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को किसी के साथ शेयर कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। जैसे पूछा जाए आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, तो आर यू हैप्पी, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर यू हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नो हैप्पी, नो आई एम नो हैप्पी। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का प्रयोग हम लोग किए और आंसर हुआ अफर्मेटिव और नेगेटिव में। इज योर फादर डॉक्टर, यस माई फादर इज डॉक्टर, नो माई फादर इज नॉट डॉक्टर। आर यू ए स्टूडेंट, यस आई एम ए स्टूडेंट, नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरह हम लोग इस तीन का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन की बात जहाँ तक किया जाए तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको कुछ करना है, तो बच्चे इंग्लिश इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंग्लिश इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अंग्रेजी हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। तो इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलना जाने। विदाउट इंग्लिश आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट।
दैट्स वाई यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो हम नेक्स्ट लेते हैं। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन की बात हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट करेंगे। जैसे वह कैसे सुंदर है, वह कैसे सुंदर है, वह कैसे सुंदर है। तो यहाँ पर कैसे आया, ये सेंटेंस, हम क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें। वह कैसे सुंदर है, हाउ इज शी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाउ इज सी ब्यूटीफुल, वह कैसे सुंदर है, हाउ इज सी ब्यूटीफुल। अगर हम इसी तरह और कुछ लेते हैं, तुम क्यों बीमार हो, तुम क्यों बीमार हो, तो वाई, क्यों आप, तुम क्यों बीमार हो, तो वाई आर यू इल, वाई आर यू इल। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। वाई आर यू इल, आप क्यों बीमार है। आप इसी तरह हम लोग बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे। आप कैसे एक शिक्षक है, हाउ आर यू टीचर। आप कैसे एक लड़का है, हाउ आर यू अ बॉय। वह कैसे एक नर्तकी है, हाउ इज सी डांसर, हाउ इज सी डांसर। तो हम लोग इसका हाउ का प्रयोग वेन का, जैसे वेन आर यू डॉक्टर, तुम डॉक्टर कब थे, वेन आर यू डॉक्टर, तुम डॉक्टर कब थे। तुम छात्र कब थे, वेन आर यू ए स्टूडेंट। कौन छात्र है, हु इज ए स्टूडेंट, हु इज ए स्टूडेंट। कौन डॉक्टर है, हु इज डॉक्टर। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ये आज प्रेजेंट की चर्चा की हूँ, आज मैं प्रेजेंट पढ़ाया हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पास्ट मीन्स वाज और वर का, वॉज एंड वर का प्रयोग को मैं कल नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। नमस्कार।